आधुनिक आवर्त सारणी को सरलता से अध्ययन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आज हम पढ़ेंगे, आप लोगों को बता दें, एस ब्लॉक। क्या? एस ब्लॉक्स। देखिए एस ब्लॉक क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। देखिए एस ब्लॉक जो होता है, एस ब्लॉक के तत्व वे तत्व कहलाते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जाए? एस उपकोष में। किसमें? एस उपकोष में। उसे क्या कहते हैं? एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एस ब्लॉक में 2 समूह हैं। कितने? समूह 1 और चलो देखिए, पहले हम बना लें इसको। देखिए एस ब्लॉक को 2 समूह में बांटा गया है, समूह 1 और समूह 2। आपको मैंने अभी बताया जस्ट कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? समूह। ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। और क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त। तो ये पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, 5वां आवर्त, 6वां आवर्त और 7वां आवर्त। अब एस ब्लॉक को 2 समूहों में बांटा गया है, समूह 1 और समूह 2। समूह 1 की पहले हम तत्वों की बात करते हैं। सबसे पहले है आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक। समूह 2 में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ये आपका एस ब्लॉक के तत्व है। क्या है? एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के वे तत्व कहलाते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है। अब बच्चों, आप लोगों को मैं बताता हूं, कोई भी मैं बात तभी मानता हूं जब उसको मैं प्रूव कर दूं। चलो प्रूव करते हैं कि है कि नहीं है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, लिथियम का 3। अब मैंने बताया था ये बोर्ड की आवर्त सारणी है। कैसे? 1 पहले वाले कक्ष में कितना है? अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, 2 1 3, 3 8 11, 11 8 19, 19 18 37, 37 18 55, 55 और 32 87। 2 का गैप, 8 का गैप, 8 का गैप, 18 का गैप, 18 का गैप और 32 का गैप। 2 8 8 18 18 32। ठीक है। तो इस आधार पर बना हुआ है। मैंने बताया था, इसलिए से क्या कहते हैं? बोर की भी आवर्त सारणी कहते हैं, क्योंकि बोर का अंतराल जो यूज करते हैं, तत्वों का जो अंतराल यूज करते हैं, वो किसकी आवर्त सारणी से करते हैं? किसके परमाणु से करते हैं? बोर के। ठीक है, चले आगे। आप देखिए बेरिलियम का 2, 2 8 10, सॉरी बेरिलियम का 4, 4 8 12, 12 8 20, 20 18 38 और 38 18 56 और 56 32 88। ठीक है, चलिए अब हम प्रूव करते हैं क्या ये एस ब्लॉक के तत्व है। सबसे पहले ले लो हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या जाएगा? 1s 1s। पहले आवर्त के यस ब्लॉक का पहला तत्व, पहला आवर्त यस ब्लॉक है, पहला तत्व बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनी है। पहले आवर्त के यस ब्लॉक का पहला तत्व, पहला आवर्त यह है, या क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? आवर्त। पहले आवर्त के यस ब्लॉक का पहला तत्व हाइड्रोजन, बिल्कुल सही बात। दूसरी बात देखिए, लिथियम, परमाणु क्रमांक 3, 1s2 2s 1। दूसरे आवर्त के एस ब्लॉक का पहला तत्व, दूसरा आवर्त है ये, यस ब्लॉक है, पहला तत्व, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लिथियम के बाद क्या है आपका? सोडियम, परमाणु क्रमांक 11, 1s2 2s2 2p6 3s 1 3s1। तीसरे आवर्त के एस ब्लॉक का पहला तत्व, तीसरे आवर्त के एस ब्लॉक का पहला तत्व है,
बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनी है। मैंने बोला था कि बर्नर, बरी और राय परमाणु क्रमांक का आधार था, लेकिन बली की आवर्त सारणी किसके आधार पर है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। देख लीजिए आप लोग भैया, पहले आवर्त के एस ब्लॉक का पहला तत्व, दूसरे आवर्त के एस ब्लॉक का पहला तत्व, तीसरे आवर्त के एस ब्लॉक का पहला तत्व। पोटेशियम का देखो 19 1s2 2s2 2p 6 3s 2 3p 3p 6 4s 1 काउंटिंग करो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 19 बिल्कुल सही। चौथे आवर्त के एस ब्लॉक का पहला तत्व, चौथे आवर्त के एस ब्लॉक का पहला तत्व प्रूफ हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो हमारी आवर्त सारणी बनी है वो किसके आधार पर बनी है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। चलिए मैं समूह 2 की बात करता हूं, लेकिन समूह 1 के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है? ध्यान से देखिए, n का मान बदल रहा है, कभी n बराबर 1, कभी n बराबर 2, तो कभी n बराबर 3, तो कभी n बराबर 4। तो कहने का तात्पर्य है समूह 1 के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बच्चों? बोलो, n(s)(1) क्या होगा? n(s)(1). ठीक है, चलिए समूह 2 की बात करते हैं। अब जब समूह 2 की हम बात करते हैं, आप थोड़ा सा देखिए समूह 2 के बारे में। समूह 2 में पहला नंबर क्या है? बेरिलियम, परमाणु क्रमांक 4 1s2 2s2। दूसरे आवर्त के बिल्कुल सही एस ब्लॉक का दूसरा तत्व, ये दूसरा आवर्त एस ब्लॉक का 1 2 दूसरा तत्व। ठीक है, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, परमाणु क्रमांक 12 1s2 2s2 2p 6 3s2। तीसरे आवर्त के एस ब्लॉक का दूसरा तत्व है कि नहीं है? फिर एक और प्रूफ कर देता हूं मैं, कैल्शियम, परमाणु क्रमांक 20 1s2 2s2 2p 3s2 3p 4s। चौथे आवर्त के 1 2 3 4 चौथे आवर्त के एस ब्लॉक का दूसरा तत्व वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनी है आवर्त सारणी, प्रूव हो रहा है। और समूह 2 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ध्यान से देखिए, बदल रहा है, n बराबर 2 3 4, लेकिन आपका एस ब्लॉक क्या है? वही है, तो क्या हो गया आपका ns2। क्या हो गया? ns2 बन जाएगा, कोई दिक्कत? यहां पास आपने निकाला कि एस ब्लॉक के समूह 1 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ns1। और समूह 2 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ns2। क्या होगा? ns2। कोई दिक्कत? चले आगे हम दूसरी बड़ी बात, एस ब्लॉक के जो समूह 1 है, हाइड्रोजन को छोड़कर, किसको छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़कर सभी क्या है? धातु है। क्या है? एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर सभी क्या है? धातु। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब कुछ, सिर्फ किसको छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़कर। एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेरियम, सीजियम और फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, सब क्या है? धातु। लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन के अलावा सभी क्या है? धातु। और धातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं? त्याग। क्या करती हैं? एक केमिस्ट्री की भाषा में धातु की परिभाषा वो है, धातुएं वे हैं जो इलेक्ट्रॉन का क्या करें? त्याग। अधातुएं वे हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें। समझ आएगा? तो समूह 1 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1, समूह 2 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2। सर हम मानते हैं कि धातु है, कैसे धातु है? तो समूह 1 जो है, जो धातु है वो धातु क्या है? क्षारीय धातु। क्या है? और समूह 2 कौन सी धातु है? क्षारीय मृदा धातु। ये मिट्टी में पाए जाते हैं, इसलिए कौन सी धातु है? क्षारीय मृदा धातु। समूह 1 जो है, एस ब्लॉक का समूह 1 कौन सी धातु है? क्षारीय धातु। क्या? क्षारीय धातु। और समूह 2 कौन सी धातु है? क्षारीय मृदा धातु। कौन सी धातु? क्षारीय मृदा धातु। समझ आई बात? क्या समझ आई आपको बात? कि समूह 1 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1, ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, मैंने प्रूव किया है। समूह 2 के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2। समूह 1 के तत्व क्या कराते हैं? क्षारीय धातु। और समूह 2 के तत्व क्या कराते हैं?
ठीक। हाइड्रोजन को छोड़कर एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं सब क्या है, धातु। क्या है बनेगा। अब दूसरी बड़ी बात, सर इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। सर ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। पहली बात, कोई भी तत्व या परमाणु अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए, अष्टक का मतलब 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कक्ष में अष्टक को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है वो क्या कहलाती है, उसकी ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। क्या कहता है, ऑक्सीकरण अंक। मेरी बात को समझे, चलिए हम निकालते हैं ऑक्सीकरण अंक। ठीक है, ऑक्सीकरण अंक और बैलेंसी एक ही चीज है, थोड़ा सा है ऊपर नीचे। चलिए देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, क्या 1। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, क्योंकि इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो ये 1 मांगता है, इसको कोई नहीं देता। तो सबसे तो ये क्या हो जाती है, इसकी ऑक्सीकरण नंबर +1। क्या हो जाती है, +1। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, बाह्यतम कक्ष में 2 और 1 इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझना, एक चॉकलेट मेरे पास है, मेरे प्लेट पर एक चॉकलेट है और अंबुज के प्लेट में 7 चॉकलेट है। मैं बोलता हूं अंबुज भाई एक काम करो, एक चॉकलेट तो मुझे दे दो। अंबुज बोलता है सर देखिए बात ऐसी है कि सर आप कोचिंग सेंटर में हैं, स्कूल में हैं, अभी के लिए हम भी मुझे भी चॉकलेट की आवश्यकता है, तो आप एक चॉकलेट दे दीजिए मुझे। मैं भी सोचता हूं दे के मैं भी स्थायी हो जाऊं। तो जैसे मैं दे दिया तो मेरी भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई, +1। कोई दिक्कत। फिर लिथियम के बाद आता है सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, पहले कक्षा में 2, फिर 8, फिर 1। ऐसे ये भी त्याग के क्या कर देगा, +1। अर्थात समूह 1 के तत्वों का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, +1। क्या, +1। जबकि समूह 2 का भी चेक कर लेते हैं, समूह 2 का क्या होगा ऑक्सीकरण। समूह 2 का बेरिलियम बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 2। इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, अपना पेड़ भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 कोई नहीं देगा, तो ये क्या करता है, 2 त्याग देता है। जैसे 2 त्यागेगा तो इसकी ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाएगा, +2। क्या, +2। फिर मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, 2, 8, 2, इसके भी और स्टेटस है, तो ये भी क्या करता है, 2 त्याग देता है। तो त्याग देगा तो कितना हो जाता है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2। कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20, 2, 8, 8, 2। अब कैल्शियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। मान लो मेरे पास पेट भरने के लिए कितने रोटियां चाहिए, 6, प्लेट में कितने हैं, 2। ठीक, मेरी एक ही सिचुएशन है, या तो मैं खाऊंगा 8 रोटी या तो मैं खाऊंगा ही नहीं। ठीक है, या तो मैं खाऊंगा 8 रोटी वरना नहीं खाऊंगा। ठीक, अब सचिन के पास क्या है, 6 रोटी रखी है प्लेट में। अब ये भी यही बोलता है कि मैं भी खाऊंगा तो 8 वरना नहीं खाऊंगा। अब दिक्कत यह है कि मैं इससे बोला कि दे दीजिए आप 6 रोटी, बोलता नहीं दूंगा सर, आप ही दे दो मुझे 2। तो मैं क्या करता हूं, 2 त्याग कर क्या बना देता हूं, +2 ऑक्सीडेशन नंबर। क्या, +2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो समूह 2 के तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2। क्या, +2 बनेगा। समूह 1 के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH1, समूह 2 के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2। समूह 1 के तत्व हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातु हैं, क्या है, धातु। समूह 2 के तत्व सारे के सारे धातु हैं। समूह 1 के तत्व कैसी धातु है, क्षारीय धातु, जबकि समूह 2 के तत्व कैसे धातु है, क्षारीय मृदा धातु। बन जाएगा, कोई दिक्कत। इस तरीके से एस ब्लॉक की है कहानी। जैसे कैल्शियम में 2, 8, 8, 2 है, 2 बार 8 है क्योंकि अंतराल इसका बना है 2, 8, 8, 18, 18, 32, इसके आधार पर। अंतिम में 18 की जरूरत होगी, उसे जो है तो 16। मेरी बात तो सुनिए आप, ये जो आवर्त सारणी बनी है, ये आवर्त सारणी आप 2, 8, 8, 18, 18, 32 के आधार पर बनी है, इसलिए हम इसको ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका मैं एस ब्लॉक के बारे में बता देता हूं। एस ब्लॉक का जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्या होगा, NS1 से लेकर 2, NS1 से लेकर 2, क्योंकि NS1 और NS2 दोनों होता है, तो NS1 से लेकर 2।
ठीक है। यस ब्लॉक का अगर किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि यस उपकोष में जाता है वो किस तत्व का कहलाता है? यस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। यस ब्लॉक में कितने समूह है बच्चों? 2 समूह, एक और समूह, एक और समूह एक जो है समूह एक में 7 तत्व हैं। कितने तत्व? 7। समूह एक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NS1। क्या? NS1। समूह एक के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु। क्या कहा जाता है? समूह एक के तत्वों का ऑक्सीकरण +1। क्या? +1। समूह 2 के तत्वों में कितने तत्व हैं? 6। कितने? 6। समूह 2 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2। क्या? NH2। समूह 2 के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षारीय मृदा धातु। समूह 2 जो है आपका इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। क्या? +2। समूह 2 में कितने तत्व हैं? 6। अब इन तत्वों को याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। क्या बताता हूं? ट्रिक। भाई ये तत्व आप याद कैसे करेंगे? चलिए उनका मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। पहला ट्रिक है समूह 1 के तत्वों को याद करना। क्या है? हे नीला। क्या ट्रिक आपका है? हे नीला ना कर रब से फरियाद, ना कर रब से फरियाद। मान लीजिए इधर नीचे लिख देता हूं। हे नीला ना कर रब से फरियाद। हे का मतलब हाइड्रोजन, नीला मतलब लिथियम, यन मतलब सोडियम, सॉरी, हे का मतलब हाइड्रोजन, नीला का मतलब लिथियम, सोडियम, ना का मतलब सोडियम, का मतलब पोटेशियम, रब का मतलब रुबेडियम, से मतलब सीजियम और फरियाद का मतलब फ्रेंसियम। ठीक है। हे नीला ना कर रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ठीक है। ये था पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक है आपको बता दूं, दूसरे समूह को याद करने के लिए आसान सी ट्रिक बता देता हूं। वो है आपकी ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर। अब देखो आजकल ऐसी सिचुएशन ही आ रही है, आधुनिकता ही आ गई है कि अगर कार नहीं, स्कूटर नहीं, एरोप्लेन मांग दे तो देना पड़ता है। देना पड़ता ही नहीं देता है, क्योंकि हर एक बाप की, पिताजी की इच्छा होती है, माता पिता की इच्छा होती है, अभिभावक की इच्छा होती है कि हमारी जो बच्ची है वो अच्छे घर में जाए। और ये जो बच्चे हैं ना पढ़ेंगे ना लिखेंगे ना लायकों, और ये क्या करते हैं? क्या मांगेंगे? एरोप्लेन मांगेंगे। क्या मांगेंगे? एरोप्लेन। उसी के आधार पर मैंने ट्रिक बना दिया है। क्या बनाया है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा से आ गया आपका बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, स्कूटर से स्ट्रेंशियम, बाप से बेरियम और राजी से रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम और रेडियम। समझ आई ट्रिक आपको? बन जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है, उस आवर्त सारणी का एस ब्लॉक का जो हमारा टॉपिक था वो इस तरीके का था। यस ब्लॉक के तत्व वे तत्व कहलाते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जाता है? एस उपकोष में प्रवेश करता है। उसे क्या कहते हैं? एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक। यस ब्लॉक के जो तत्व है उन्हें कितने समूह में बांटा गया है? 2। समूह एक और समूह एक और। ठीक है। समूह एक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1। समूह 2 के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2। समूह एक के तत्वों को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। समूह 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु। समूह एक के तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर, समूह 2 के तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर +2। ठीक। और एस ब्लॉक का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से लेकर 2। एस ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं लेकिन हाइड्रोजन को छोड़कर। एस ब्लॉक के जो पहले से समूह का नाम है वो ट्रिक है आपका हे नीला ना कर रब से फरियाद। हे से हेलियम, सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक। समूह 2 का है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांग रहा है कार और स्कूटर, बाप राजी। तो क्या हो जाएगा? बेटा से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम और रेडियम। बन जाएगा आप लोगों को? ठीक है, बन जाएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अगर आपको इसी तरीके से नॉलेज आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। ठीक है, बन जाएगा। ठीक।